मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो थके पाव की उपन्यास की नायिका है माधुरी, उनके जीवन पर चर्चा करते हैं। माधुरी केशव की पत्नी है। वह थके पाव उपन्यास की नायिका मानी जाती है। सही अर्थों में वह एक भारतीय नारी है, क्योंकि वह एक आदर्श पत्नी है, एक आदर्श माँ सिद्ध होती है। ऐसा माना जाता है कि आज के परिवार में, आज के जीवन में मध्यवर्गीय परिवार की बहुएं, बेटियां, पत्नी माधुरी के चरित्र से शिक्षा लेकर अपनी समस्याओं का हल कर सकती हैं, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार की सभी समस्याएं माधुरी के इर्द गिर्द घूमती हैं। छोटी उम्र में विवाह होना। माधुरी अब बच्ची ही थी कि उसका केशव के साथ विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ दिन ही वह अपने पति के घर रहती है। उसके बाद वह अपने पिता के घर चली जाती है, क्योंकि पहले ऐसी परंपरा थी कि कुछ सालों के बाद गौना दिया जाता था, छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। ऐसा माधुरी के साथ हुआ था। 2 साल बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके भाई 2 साल बाद उसका गौना कर देते हैं। आदर्श गृहिणी और विश्वासपरी। माधुरी ससुराल आकर ससुराल से सभी से स्नेह पाती है। वह सभी की सेवा करती है। अपने सास ससुर और पति की सेवा के अतिरिक्त वह अपने देवर और नंदों की भी सेवा करती है। वह सभी को के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। यही उसके भोलेपन की एक चरम सीमा थी। गृहस्थी के चक्कर में वह सब कुछ करती है जो उसकी एक मध्यवर्गीय नारी करती है। उसने कभी भी अपने परिवार को दूसरा परिवार नहीं समझा था। उन्होंने अपने पति की देवता के रूप में पूजा पाठ करती थी। वह अपने सास ससुर की उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की थी। एक दिन जब उसे समाचार मिला कि केशव को नौकरी मिल चुकी है, वह हनुमान जी के तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद देती है। पति से स्नेह करने वाली। अशिक्षित होते हुए जो माधुरी थी वह अनपढ़ थी, फिर भी वह अपने पति की भावनाओं को समझती थी, क्योंकि जब उसका पति घर की गृहस्थी के लिए नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता था और वह उसकी बहुत सहायता करती थी, उनकी बहुत उसे चिंता रहती थी। दूसरी ओर उसकी बहन की शादी के लिए भी वह पैसे जुटाना चाहता था। इसमें माधुरी भी उसका साथ देती है। एक बार केशव ने कहा है कि माधुरी तुम तो एक स्त्री नहीं, तुम तो एक देवी के समान हो, देवी की तरह हमारी पूजा करती हूँ। बच्चों से स्नेह करने वाली। माधुरी थी वह अब केवल अपने परिवार या पति से प्रेम नहीं करती थी, वह अपने बच्चों से भी बहुत प्रेम करती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े व्यक्ति बन जाएं। बड़े बेटे मोहन का विवाह हो गया था और उसको किसी औरत की सहायता के लिए ज़रूरत थी। मोहन की पत्नी भी कुल लक्ष्मी ही निकली। वह भी माधुरी की तरह ही निकली। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया। इससे माधुरी को कुछ संतुष्टि हुई, क्योंकि घर का कामकाज करने वाला कोई व्यक्ति तो मिला उसे। माधुरी अपने बच्चों से स्नेह करती थी। मध्यवर्गीय परिवार की यह एक परंपरा होती है कि बच्चे अपने पिता से डरते हैं, सब कुछ अपनी माँ को बताते हैं। ऐसा ही इनके परिवार के साथ भी हुआ था। जब भी किशन या माया को किसी बात की समस्या होती तब वह माधुरी उनका साथ देती थी, उनका ही पक्ष लेती थी। जब किशन को मुंबई जाना था तब भी उन्होंने केशव से कहा कि उसे जाने दो, लेकिन उसे बात पता थी। एक बार सुशीला के कुछ पैसे चुरा लिए थे किशन ने, तब भी उन्होंने सुशीला से कहा कि यह बात किसी को नहीं बतानी। इसमें भी उन्होंने अपने बच्चों का साथ ही दिया था। एक बार जब माया भी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में अभिनय करती थी तब भी माधुरी उनका ही साथ देती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उनका परिवार बड़ा पूरा रहे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूरा परिवार उनका अच्छे से कामों में लग जाए और अच्छा उच्च पढ़ लिख कर चला जाए। लेकिन जब किशन मुंबई चला जाता है तब भी उसे यही विश्वास होता है कि एक दिन उसका पुत्र एक्टर बनकर आएगा। जब माया अपनी शादी से इनकार कर देती है तब भी मैं अपने पति को कहती है कि सुधा ने माया के लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढा, इसलिए माया उससे शादी करना नहीं चाहती। इस बात पर भी वह अपनी बेटी का ही साथ देती है। इससे हमें पता चलता है कि जो माधुरी थी वह अपने बच्चों से बहुत स्नेह और प्रेम करती थी। माधुरी मध्यवर्गीय परिवार की एक आदर्श नारी, आदर्श महिला, आदर्श पत्नी और आदर्श माँ के रूप में उभरी है, जिससे मध्यवर्गीय परिवारों की महिलाओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए।